हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ आपसे नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। हमने ऑलरेडी चैप्टर 18 का पार्ट 1 आपको डिलीवर कर दिया है, जिसमें आपने काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें सीखी। आपने वो क्रिटिकल चैनल सीखे जिसके थ्रू जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, तो आपको अपनी सेल्स को मैप करने के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाने होते हैं मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी कि मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए कुछ डीलर चैनल्स बनाने होते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने पार्ट 1 में सीखा। अब वो इम्पोर्टेंट जो चैनल्स थे तो मैंने बताया, नंबर 1 पे आता है डिजिटल चैनल, नंबर 2 पे कॉल सेंटर और नंबर 3 पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो चैप्टर 2 है उसमें डिस्कस करेंगे अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है। सेल्स स्ट्रेटेजी को आप ये जो चैनल जब आप बनाओगे अपने ऑलरेडी सेल्स चैनल को, जब आप यहाँ से नोट डाउन करके सेल्स चैनल्स बनाओगे तो सेल्स स्ट्रेटेजी वहाँ पे ज़रूर नोट डाउन होनी चाहिए, ताकि बंदों को इन चैनल्स को ये काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी से पता हो कि आपका जो रोड मैप है वो कितने टाइम के लिए बना हुआ है और उसमें जो स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है वो क्या यूज़ करनी है। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट की। पहला पॉइंट होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। शॉर्ट टर्म मतलब एक छोटी स्ट्रेटेजी। जैसे सपोज मान लो किसी बच्चे ने कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, कोई भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया किसी बच्चे ने, और उसको मार्केटिंग करते हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट उसने मार्केटिंग शुरू की फेसबुक पे, यूट्यूब पे या किसी और ऑफलाइन कोई पैम्पलेट छपवा के, होर्डिंग करा के या कुछ ब्रोशर्स सेल आउट करके या फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके उसने अपने पास कस्टमर्स लाने शुरू किए। ठीक है। अब कस्टमर्स उनके पास आने शुरू हुए तो सबसे पहले क्या होता है, जो पहली टर्म्स होती है उसमें शॉर्ट टर्म आती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप एटलीस्ट कम से कम 3 से 6 महीने का एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि हमको ये एनालिसिस करना है, ये जांचना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है एक कस्टमर्स को, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको, कितना ज़्यादा उसको पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है, और कितना ज़्यादा वो बच्चा या वो बंदा जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करता है वो कितना ज़्यादा हैप्पी है आपके इस प्रोडक्ट से या आपकी सर्विसेज से या आपके सॉल्यूशन से। तो शॉर्ट टर्म जो होती है उसका पीरियड एटलीस्ट आप 3 मंथ, 6 मंथ, मैक्सिमम 9 मंथ्स या उससे मैक्सिमम खींच के 1 साल रख सकते हो। 1 साल में जब आप एनालिसिस करोगे, जब आप पूरे डेटा को चेक करोगे तो आपको वहाँ से प्रैक्टिकली बहुत सारे रिजल्ट निकल के आएंगे। वो हो सकता है कुछ निगेटिव फीडबैक्स भी हो, या हो सकता है कुछ इतने अच्छे रिजल्ट ना हो जितने अच्छे आपने सोचे थे, या जितने अच्छे जो आपका यूज़र्स है, जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उसने सोचे थे, उसके मन मुताबिक वो रिज़ल्ट नहीं आए, या आपके मन मुताबिक वो रिज़ल्ट नहीं आए। तो इसमें शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपको करने होते हैं, जो भी आपको चीज़ें इम्प्रूव करनी होती है, बेहतर करनी होती है, एक अच्छा रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाना होता है, वो आप इसी टर्म्स में करते हो। ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपकी जितनी भी बर्निंग्स प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे सॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं, इन चैनल्स में जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएगी कस्टमर्स से रिलेटेड, कस्टमर्स को प्रॉब्लम अगर आएगी तो वो आप इस टर्म्स में इम्प्रूव करना, और हो सकता है तो उसको कोशिश करना कि वो प्रॉब्लम्स दोबारा रिपीट ना हो, वो जड़ से खत्म हो जाए। तो ये होती है पहली स्ट्रेटेजी। मैं यहाँ पे कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट के फंक्शन, फीचर्स, बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिसी है वो कितने टाइम के लिए आप बना रहे हो स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि मैक्सिमम आप 1 ईयर की टर्म्स पॉलिसी लेके चलिए, ताकि
इसमें एक साथ अगर आप चाहो कि भाई मैं एक साथ पूरी मार्केट को कवर कर लूँ, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। एक साथ आप किसी भी चैनल्स के थ्रू चले जाए, आप पूरी मार्केट को कवर नहीं कर सकते। मार्केट हो सकता है आपकी पहुंच से या आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आपने जिस मार्केट में आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, हो सकता है वहाँ पे लिमिटेड चांसेस हो आपके ग्रो करने के, लेकिन जब आप उस बाज़ार से या उस आइडल मार्केट से बाहर जाके देखोगे, तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड आपकी सोच से भी कई गुना ज़्यादा निकल जाए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी इसीलिए बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको समझ में आ सके और आपका ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट ना हो। क्योंकि बड़े लेवल पे गेम करने के लिए थोड़ा सा बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। एटलीस्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप छोटे चैनल्स को पे काम करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और जल्दी समझ में आएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम मीडियम टर्म्स। मीडियम टर्म्स वो होती है कि आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुका है, आपको उससे पैसा आने लगा है, कंटिन्यू पैसे आने लगा है। हो सकता है वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, है ना। तो वो इस्टेब्लिश हो चुका है, यानी कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी दिक्कतें थी, वो आप ख़त्म कर चुके हो और अब आपको नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट लेवल मतलब अब इस टर्म्स को आप 1 साल से आप बढ़ा के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कर सकते हो। क्योंकि अभी भी आपको ये नहीं पता, क्योंकि अब आप थोड़ा सा स्केल कर रहे हो, अब आप थोड़ा सा इस बिजनेस को स्केल कर रहे हो, किसी नए मार्केट को ऐड ऑन कर रहे हो, कि कुछ नए कस्टमर्स ऐड ऑन कर रहे हो, आपका प्रमोशन काफ़ी दूर तक जाने लगा है, लोग बहुत ज़्यादा दूर से कॉल्स आने लगी है ना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी आपके काफ़ी हो चुके हैं, जहाँ से काफ़ी लीड्स आपको आती है, काफ़ी इंक्वायरीज आपको आती है। तो इस टर्म्स में आपको बहुत समझदारी से करना है, क्योंकि ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप तेज ग्रो तो कर रहे हो, बट ऐसा ना हो कि बीच में जाके आप ना इधर के रहो ना उधर के रहो, बीच में जाके डूब जाओ। तो जो आपकी मीडियम टर्म स्ट्रेटजी होती है, जो मीडियम स्ट्रेटजी होती है, उसको बहुत शेड्यूल के हिसाब से, बहुत प्लानिंग के हिसाब से आपको करना होता है, और इसमें टाइम भी उतना ही देना होता है जितने में आप उसको कवर कर पाओ। अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आपके पास कभी भी मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा है कि भाई आपके पास ऑर्डर्स ज़्यादा आ जाए और सामने वाले से आपको ऑर्डर ना मिले और पेमेंट वो ऑलरेडी आपको कर चुके हो और उनको टाइम लग जाए। सपोज मान लो आपने टाइम डिलीवरी टाइम उसको 2 दिन का दिया हुआ है या 3 दिन का दिया हुआ और 1 हफ्ते तक भी उसके पास प्रोडक्ट ना पहुँचे, या आपने 2 दिन को दिया था किसी सर्विस के लिए कि भाई ये सर्विस 2 दिन में आपको मिल जाएगी और वो सर्विस उसको 1 हफ्ते तक ना मिले। तो ऐसा गलती से भी मत करना। वो अगर आपको करना है तो वो जो मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट फेज़ होता है आपका, उसी में ही आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। और बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि हर बिजनेस के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और अलग अलग SOPs होते हैं। हर बिजनेस के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग सब चीज़ें होती है। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से देखना। अगर आपका बिजनेस रिटेल्स का है तो आप उसके हिसाब से देखना, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आप उसके हिसाब से देखना, अगर आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो आप अपने उसके हिसाब से देखना। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से ये चीज़ें शेड्यूल करनी है अच्छे से। इसके बाद आ जाता है जब आप ये फेज़ भी पार कर लेते हो, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि अब आप टॉप स्पीड यानी कि टॉप गियर आपके बिजनेस का गिरने वाला है, यानी कि अब जो है अब आप बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हो। ये होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, यानी कि पहली स्ट्रेटेजी जो होती है, जो शॉर्ट टर्म होती है, उसमें बहुत चीज़ें आप इम्प्रूव कर चुके होते हो। मीडियम में आप वो सारी दिक्कतें ख़त्म कर चुके होते हैं जो आने वाली होती है। अब आपको स्केल करना होता है। अब इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने टाइम के लिए भी आपको अपना बिजनेस रन करना है, या लाइफ टाइम के लिए अगर बिजनेस चलाना है तो आप लाइफ टाइम के लिए भी इस स्टार्टअप के लिए प्लानिंग बना सकते हो कि भाई मुझको अब अपना सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कॉल सेंटर्स, है ना, डिजिटल चैनल्स किस तरीके से इनोवेट करने हैं, किस तरीके से उनमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, किस तरह का उनमें सब चीज़ें यूज़ होगी, चाहे वो स्किल्ड मैन पावर हो या उनको जो डिलीवरी प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशंस हो, या और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको उनको देनी है, ठीक है। क्योंकि अब आप काफ़ी अच्छे स्केल पे जा चुके हो और आपके बिजनेस को स्पीड आपका बिजनेस काफ़ी स्पीड पकड़ चुका है। तो इन टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट टर्म्स, मीडियम
और लॉन्ग। लॉन्ग तभी आप पकड़ पाओगे जब आप शॉर्ट को अचीव कर लेते हो और मीडियम को अचीव कर लेते हो। उसके बाद जो आता है वो आता है लॉन्ग टर्म, यानी कि अब लाइफ टाइम हो सकता है आपने सोचा हो कि अब मुझको लाइफ टाइम अपने इसी बिजनेस को ग्रो करना है, अच्छे से बढ़ाना है। ठीक है, इसमें हो सकता है नई नई सर्विसेज ऐड ऑन होती रहे, नए नए प्रोडक्ट ऐड ऑन होते रहे, नए नए सॉल्यूशंस ऐड होते रहे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे अच्छे ऑफर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। जैसे नॉर्मली मार्केट में जो न्यू कॉन्सेप्ट चलता है आदमी उसी हिसाब से ढल जाता है। इतनी नॉलेज एक बिजनेसमैन को होती है कि उसको कुछ इम्प्रूव करना है तो क्या करना है, या मेरे कंपटीशन में क्या ऐसा नया चल रहा है जो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उनसे भी आप सीख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने आपको बताया। एक कंप्लीट रोड मैप था ये सेल्स का के लिए, और सेल्स में कितने चैनल्स होते हैं, चैनल्स को कैसे कंट्रोल करना होता है, उनका काम क्या क्या होता है, प्लस आपकी जो सेल्स स्ट्रेटजी होती है वो कितने टर्म्स में डिवाइडेड होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी। ये चैप्टर 18 था जिसमें आप ऑलरेडी पार्ट 2 को देख रहे हो और पार्ट 2 आपको डिलीवर किया जा रहा है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर 19। चैप्टर 19 बहुत क्रिटिकल चैप्टर है अपना, जिसमें कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स एक्वाइजेशन, यानी कि जो आपने सीखा वो सीखा सेल्स का एक रोड मैप। यानी कि आपको भी पता है कि भाई जिस बिजनेस में सबसे ज़्यादा सेल्स होती है वो बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। हाँ, सेल्स के साथ साथ जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हर प्रोडक्ट में, हर सर्विस में आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है। अपने प्राइसिंग फ्रेमवर्क बहुत अच्छे रखने हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप चैप्टर 18 तक आ चुके हो, इस पूरी जर्नी को देखते देखते चैप्टर 1 से हमने शुरू किया था और चैप्टर 18 पे हम आ चुके हैं। तो चैप्टर 18 का ऑलरेडी पार्ट 2 यहाँ से ख़त्म होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपने सारी चीज़ें ध्यान से सुनी होगी, देखी होगी, तो मेरा वादा है कि प्राइमरी जो बिजनेस एजुकेशन होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा आपको समझ आ चुका होगा कि एटलीस्ट बिजनेस का जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट होता है, वो उसमें हमको किन किन चीज़ों को सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट्स करना, इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। तो ये था हमारा चैप्टर 18 का पार्ट 2, जो कि ऑलरेडी आपको डिलीवर हो चुका है। अब जो हमारा नया चैप्टर शुरू होगा वो चैप्टर शुरू होगा चैप्टर 19। ठीक है, चैप्टर 19 में आप और सिर्फ कस्टमर्स पर होने वाला वो खर्च जिसको आप मार्केटिंग के थ्रू खर्च करते हो, होर्डिंग्स लगाने में खर्च करते हो, या ऑफलाइन मार्केटिंग करने में खर्च करते हो, या कोई टीवी पे एडवर्टाइजिंग में खर्च करते हो, तो उसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बिजनेस स्केल होता है या आप स्केल करने की प्लानिंग करते हो तो उसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि बिजनेस स्केल तभी होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता हो, आपकी सर्विसेज के बारे में लोगों को पता हो। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजेशन ये बहुत ज़बरदस्त टूल्स होता है। एक अगर मैं बात करूँ तो हर बच्चे को का पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 19 में के पार्ट 1 में। और अब मैं एंड करता हूँ अपने इस चैप्टर का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच।